नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। आसी नगर जोन के सभापति एवं वरिष्ठ अधिकारियों का किया गया सम्मान। उत्तर नागपुर की विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा। नागपुर आसी नगर जोन के सभापति एवं नागपुर महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस दौरान उत्तर नागपुर से जुड़ी विभिन्न जन समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष विस्तार से रखा गया। प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र में नागरिकों को हो रही परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। ख्वाजा कबीर की रिपोर्ट। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर के आसी नगर जोन में मौजूद हूँ। मेरे साथ में जो नज़र आ रहे हैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, एक दिन में 2 से 3 ऑफिसों में जाना, आयुक्तों से मिलना, इसी तरह आसी नगर जोन में आके इन्होंने सभापति का स्वागत किया, पेन और शॉल देके उनका सत्कार किया गया है। आप इस हॉल में आके उनसे बात किया, क्या बात किया आपने? देखिए, मैंने जो बात की, मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी, ऑल इंडिया का मैं उलमा बोर्ड का राष्ट्रीय सचिव। हमने इनका सत्कार के लिए समय मांगा था। हमने इनका सत्कार किए, एक इंसानियत के नाते हमने सत्कार किए और कई समस्याओं से हमने इनको बताए हैं। तो ये कहे इन्होंने कि सभी, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के और जेई को और अपना सहायक आयुक्त को हम बुलाकर मीटिंग लेंगे। तो आप कुछ खास लोग आकर जो समस्याएं हैं वो आप बता देना, तो हम इसको करेंगे। और इसके पहले हम अंकित साहब, जो अतिरिक्त आयुक्त है महानगर पालिका से, हमने उनसे भी मिलकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 10 जून के पूरे आयुक्त को बुलाकर एक मीटिंग लूँगा। मीटिंग लेने के बाद में सभी मसले सुलझेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे शिवनगर प्रभाग 3 का मसला आ रहा है बार-बार, है ना? तो वहाँ पर देखो कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं। वो एक्चुअली में आता है एनआईटी के ज्यूरिडिक्शन में आता है वो। तो एनआईटी में जब तक के डिमांड नहीं भरेंगे तो वहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? कि वो एनआईटी के इसमें आता है, जबकि वो रेगुलाइज़ हो चुका है। मगर लोग इंटरेस्ट दे तो आगे जब काम होगा। दूसरा, जावेद भाई जो हमारे साथ में खड़े, उनके दुकान के बाजू से शिवनगर झोपड़पट्टी है जो है शिवनगर की, वहाँ पे भी हमने काफ़ी इसके पहले नल, गटर, रोड, लाइट काम किए थे हमने। और अभी भी इसकी फाइल बन के तैयार है। और अभी हमारी पिछले 8 दिन पहले जो महान अपना जिलाधिकारी, कलेक्टर साहब, एसडीएम और क्या नाम है, तहसीलदार, नज़ुल डिपार्टमेंट के, सलम डिपार्टमेंट के, एनआईटी डिपार्टमेंट के, एनएमसी डिपार्टमेंट के सभी लोगों की मीटिंग हुई थी। शाम में 6:05 से जो है तो 1.5 घंटा मीटिंग चली, सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नागपुर शहर के सभी जोन में हम ये 10 जून के बाद से बाकायदा पट्टे वाटे आपकी फॉर्मेलिटी शुरू करेंगे। देखो, मैं इसीलिए, देखो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ जनता की समस्या के लिए आधी रात में तैयार हूँ। ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना कुछ करना। मेरा एक शौक है कि जनता का काम करना। और मेरे साथ में जितने लोग खड़े आपके सामने दिख रहे हैं, जावेद भाई है, इमरान मलिक है, अल्ताफ भाई है, डॉक्टर रमज़ान है और ज़फ़र भाई है और काफ़ी लोग हैं, कलीम भाई है और काफ़ी लोग हैं ये। तो ये सब हमेशा एट ए टाइम तैयार रहते हैं। और एक बात और कहूँगा, हमने अभी 12 से 15 दिन पहले महापौर को भी ज्ञापन दिया था, उसमें आप लोगों ने कवर करे थे। उन्होंने भी सब लेटर इश्यू कर दिए हैं और काम होगा, 100% काम होगा। मगर एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जैसे कुछ बातें हमको कही है अपने हमारे सभापति साहब ने कि यहाँ के अधिकारी उन लोग की कुछ लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आपने भी सुने, पत्रकार लोग जो खड़े हैं, आप लोग भी सुने हैं, ये सुने कि नहीं, कि अधिकारियों के। तो मैं कहता हूँ, अगर आप लोग तैयार है हमारे साथ देने के लिए, तो मैं महानगर पालिका कमिश्नर, महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त को, महापौर को, माननीय देवेंद्र फडणवीस को, बावनकुळे साहब को, पालक मंत्री को, सुमित्रा पवार को और माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख को मैं 2 दिन में लेटर दूंगा कि ऐसे अधिकारियों पे तत्काल कार्रवाई की जाए जो लापरवाही कर रहे हैं। एक सवाल और करूंगा आपसे। आसी नगर जोन में जब भी आप लोग आते हैं और अन्य लोग भी आते हैं, फंड की कमी बताई जाती, क्या हकीकत है कि फंड की कमी होती है? देखिए, फंड की कमी तो नागपुर शहर के हर जोन में बताई जा रही है। नागपुर शहर के हर जोन में बताई जा रही है। क्या रहता है कि उन लोग एक ही तरीके से लाते हैं, काम करने का तरीका होना और काम कैसे करवाना है। मैं खुद कहता हूँ, मैं पिछले डीपीटीसी जब सदस्य था मैं, तो मैंने उत्तर नागपुर, दक्षिण नागपुर, मध्य नागपुर, पश्चिम नागपुर में करोड़ों रुपए का काम किया। ऑन रिकॉर्ड प्रूफ है मेरे पास में। लोग कुछ भी कहे, जब हमारे जो, हम जिनके गुनाहगार उम्मतियों में से हैं, हम जिनके नबी उनको नहीं छोड़े, तो हम क्या करेंगे? हम तो छोटे से पैर की धूल के बराबर भी नहीं है।
लोग एक दूसरे की बुराई करें राजनीति अपने चलाने के लिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक राज की बात बताइए, आप जब भी जाते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, अलग एरिया में रहती है, चेहरे आपके 2-4 रहते हैं, लेकिन लोग नजर आते हैं। क्या बात है कि लोग काम कराने के लिए आपके साथ आते हैं? देखिए एक है इन्नमल अमालु बिन्नियत, नियत शाकिर तो मंजिल आसान। हम किसी के अच्छा सोचेंगे तो वो लोग भी हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, चाहे वो एनआईटी के अधिकारी हो, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, एनएमसी अधिकारी हो, चाहे वो लोग हो, और चाहे कोई भी हो, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमको रिस्पेक्ट देंगे। इसीलिए लोग मेरे साथ में अभी तैयार थे। अगर आप लोग अभी कवर करेंगे, देखना दक्षिण नागपुर में अतिरिक्त आयुक्त जो अभी अंकित साहब ने फोन करे हैं राय बोले को, अभी मेरे वहीं जाना है मेरे को। कम से कम वहाँ पर 60-70 से 80 लोग रहेंगे, जो अभी मैंने 3 दिन पहले काफ़ी बड़ा काम किया वहाँ पर मैंने। फंड नहीं रहते बोलते, मगर काम हुआ। वो अल्लाह करवाता है, बाबा ताजुद्दीन के नगरी के हम लोग रहने वाले, वो करवाते, हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो ये हमारे साथ में हाजी सोहेल पटेल शरद गुट से, राष्ट्रवादी शरद गुट से थे। इनका कहना था कि हम जिस एरिया में जाते हैं, लोग जो आते हैं उनका काम करने के लिए हम उनको साथ में लाते हैं। बने रहिए हमारे में। और आशीनगर जोन अंतर्गत जितने भी नाले हैं, गटर लाइन्स है, और जो चेंबर फूटे हुए मैदान है, मैदान की ग्रिल टूटी हुई है, वहाँ कचरा डाला जाता है। और ऐसा जो सरकार के हिसाब से महानगर पालिका ने काम करना चाहिए, वो काम आज तक हो नहीं रहे। उस काम के लिए हमने आज यहाँ पर पूरे हमारे साथियों के साथ में निवेदन दिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार, इस पार्टी के माध्यम से हमारे जनता का काम होना चाहिए, इसलिए हमने उनसे निवेदन दिया है कि जहाँ जहाँ पर जो जो ज़रूरत है, और हमने ये भी चेतावनी दी है, अगर वहाँ पर कोई दुर्घटना घटती, किसी की जान जाती, हाथ पैर टूटता है, तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब के पार्टी के लोग जाके उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करेंगे, नगर सेवक के ऊपर में और अधिकारी के ऊपर में, क्योंकि वो काम करते नहीं, इसलिए दुर्घटनाएं होती है। और यहाँ पर नालों की सफाई नहीं हुई, गटर लाइन की सफाई नहीं हुई, नलों में पानी गंदा आ रहा है, सीमेंट रोड ऊंचा हो जाने से घरों में पानी घुस जा रहा है। इस प्रकार उनको हमने सचेत किया और उन्हें वार्निंग दी कि ये सब काम आपको जल्द से जल्द करना है। और हमने इसके पहले महापौर मैडम को जो लेटर दिया था, कोई लेटर यहाँ आया नहीं, और आया भी होगा तो पता नहीं। कोई लेटर हमने आज सभापति जी को दिए, उसके माध्यम से महानगर पालिका के जो हमारे सहायक आयुक्त है, उन्होंने ये कार्रवाई करना चाहिए। यही हमने निवेदन आज उनको चेतावनी के तौर पे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आज की ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली खबर तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।